और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जातिगत राजनीति की जा रही है। दरअसल इटावा कांड के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बना रहे हैं और इससे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर से सीधा संदेश दिया है, बंटोगे तो कटोगे। इटावा चोटीकांड मुद्दा हर बढ़ते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव के साथ ही विरोधी एजेंडा अब भड़काऊ पोस्ट के जरिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। सपा मुखिया ने जो नया पोस्ट किया उसमें लिखा, वन स्टेट वन माफिया। इस पोस्ट से उनका इशारा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इटावा चोटीकांड के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बताया, इसे पीडीए से जोड़ा, वो उनकी विशुद्ध राजनीति दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश की राजनीति पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे हैं, वो अपनी उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में है। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच बंटोगे तो कटोगे का संदेश एक बार फिर से दोहराया। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बंटोगे तो कटोगे। इटावा चोटीकांड के जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं, जो उनकी सियासी चाल से साफ जाहिर होता है। अखिलेश की सियासी रणनीति पर निशाना ओपी राजभर ने भी साधा और लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुबह सपा खड़ी रहेगी, तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती, लेकिन ये चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे, चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर रहेगी। राजभर के इसी पोस्ट का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। इटावा चोटीकांड का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव इसमें खूब पानी और खाद दे रहे हैं, क्योंकि वो इसे 2027 की विधानसभा चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन बताता है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सियासी चाल चलने वालों पर उनका पलटवार बता रहा है कि जिन्होंने पूर्व में बांटा है, वो एक बार फिर से बांटने बाजार में निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। जाति पर घमासान है। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो इसको लेकर बयान दे रही हैं। क्या बयान दे रही हैं, उनका क्या कहना है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने बयान दिया था, कहा था कि इटावा कथावाचक कांड के साथ पूरी पीडीए खड़ी है। यही तो आरोप लग रहा है ना इन पे कि पीडीए की राजनीति इसी कांड के साथ ये साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम साहब का कहना है कि वोट बैंक के लिए देश को और कितना बांटोगे। जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने सवाल पूछ लिया। बड़े प्रखर हैं, बोलते रहते हैं। कुमार विश्वास जी कह रहे हैं कि आस्था और भक्ति को जाति के दायरे में बांधना गलत है। अगला बयान है
धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर धाम वाले, वो कह रहे हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। ये हमेशा यही बोलते रहते हैं। अब चलिए, ये है साक्षी महाराज। ये कहना है कि अखिलेश और उनकी पार्टी के दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा है, उसी की वजह से ये कर रहे हैं और अपनी राजनीति साध रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जातिगत राजनीति की जा रही है। दरअसल इटावा कांड के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बना रहे हैं और इससे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर से सीधा संदेश दिया है, बंटोगे तो कटोगे। इटावा चोटीकांड मुद्दा हर बढ़ते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव के साथ ही विरोधी एजेंडा अब भड़काऊ पोस्ट के जरिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। सपा मुखिया ने जो नया पोस्ट किया उसमें लिखा, वन स्टेट वन माफिया। इस पोस्ट से उनका इशारा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इटावा चोटीकांड के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बताया, इसे पीडीए से जोड़ा, वो उनकी विशुद्ध राजनीति दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश की राजनीति पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे हैं, वो अपनी उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में हैं। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच बंटोगे तो कटोगे का संदेश एक बार फिर से दोहराया। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बंटोगे तो कटोगे। इटावा चोटीकांड के जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं, जो उनकी सियासी चाल से साफ जाहिर होता है। अखिलेश की सियासी रणनीति पर निशाना ओपी राजभर ने भी साधा और लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान हैं। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुबह सपा खड़ी रहेगी, तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती, लेकिन ये चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे, चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर रहेगी। राजभर की इसी पोस्ट का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। इटावा चोटीकांड का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव इसमें खूब पानी और खाद दे रहे हैं, क्योंकि वो इसे 2027 की विधानसभा चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन बताता है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सियासी चाल चलने वालों पर उनका पलटवार बता रहा है कि जिन्होंने पूर्व में बांटा है, वो एक बार फिर से बांटने बाजार में निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। जाति पर घमासान है। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो इसको लेकर बयान दे रही हैं। क्या बयान दे रही हैं, उनका क्या कहना है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने बयान दिया था, कहा था कि इटावा कथावाचक कांड के साथ पूरी पीडीए खड़ी है। यही तो आरोप लग रहा है ना इन पे कि पीडीए की राजनीति इसी कांड के साथ ये साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम साहब का कहना है कि वोट बैंक के लिए देश को और कितना बांटोगे। जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने सवाल पूछ लिया
बड़े प्रखर हैं, बोलते रहते हैं। कुमार विश्वास जी कह रहे हैं कि आस्था और भक्ति को जाति के दायरे में बांधना गलत है। अगला बयान है धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर धाम वाले। वो कह रहे हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। ये हमेशा यही बोलते रहते हैं। अब चलिए, ये हैं साक्षी महाराज। ये कहना है कि अखिलेश और उनकी पार्टी के दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा है, उसी की वजह से ये कर रहे हैं और अपनी राजनीति साध रहे हैं।